इस प्रॉब्लम में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और हमको ये निकालना है कि बैटरी से कितना करंट जा रहा है। यहाँ एक 3 वोल्ट का बैटरी है एंड रजिस्टर दिया हुआ है, यानी इससे कितना करंट जा रहा होगा और उतना ही करंट सर्किट पे जाएगा और फाइनली ये करंट बैटरी में इन कर जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये होता कि हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हर ब्रांच में और फाइनली यहाँ से यहाँ ऐसे आता और ऐसे आता फिर ऐसे आ जाता और इक्वेशन लिखते किरचॉफ लॉ लगा करके। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इस सिस्टम का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो फिर हम V इज इक्वल्स टू आई आर लगा करके कितना करंट होगा वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही अप्रोच फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग करंट निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके। इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को, इस दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये 3 ओम का रजिस्टर जो ऐसे लगा हुआ और इसको कट कर दीजिए, मन में ऐसा सोचा। नाउ अगर अब इस तीनों पॉइंट को देखिएगा, इस तीनों नोड को देखिएगा, तो इस तीनों नोड के बीच में जो रजिस्टर है वो एक डेल्टा फॉर्मेशन कर रहा है, इसको बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। तो जब भी हमारे पास डेल्टा फॉर्म हो तो उसको हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टार हो तो डेल्टा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और इस आइडिया को अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इसका हम लोग बहुत आसानी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सो डेल्टा फॉर्म ये है हमारा, डेल्टा शेप का है इसलिए इसको डेल्टा फॉर्म कहते हैं। और इस केस में इसको स्टार फॉर्म, जो कि बेसिकली बाई शेप है इसलिए इसको स्टार फॉर्म कहते हैं। सो डेल्टा से स्टार में कन्वर्सन हो सकता है और स्टार से डेल्टा में भी कन्वर्सन हो सकता है। मान लीजिए कि 3 नोड है, यहाँ पे नोड N1 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N3 है। सेम नोड यहाँ N1, N2, N3। यहाँ पे N1, N2 के बीच में RA, RB, RC ऐसे 3 रजिस्टर है। अब इसको हमको अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमको A रजिस्टर, A रजिस्टर, A रजिस्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, अगर हमको RA, RB, RC अगर पता है तो R1, R2, R3 निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए नोड N1 को देखिए, यहाँ पे नोड N1 से जुड़ा हुआ रजिस्टर है R1, तो R1 का जो वैल्यू होगा RA इंटू RC डिवाइडेड बाई RA प्लस RB प्लस RC होगा। देखिए यहाँ जो नोड N1 से लगा हुआ रजिस्टर R1 है और यहाँ जो नोड N1 से रजिस्टर लगा हुआ है वो कौन है, RA और RC। इसी दोनों का प्रोडक्ट टॉप में आया है न्यूमरेटर में, यानी जिस नोड से जो रजिस्टर लगा हुआ उसका प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए हमको R3 निकालना है, R3 यानी इस नोड पे R3 है, यानी N3 से देखिए कौन कौन सा जुड़ा हुआ, RC लगा हुआ है और RB लगा हुआ है, यानी इसका मल्टीपल न्यूमरेटर में आ जाएगा RB इंटू RC। डिनोमिनेटर में तीनों का सम, RA, RB, RC का सम। ये हमारा तरीका हुआ डेल्टा में दिया हुआ है तो R में कन्वर्ट करने का। इस केस में अगर तीनों बराबर हो जाए, RA, RB, RC अगर तीनों बराबर हो और तीनों R के बराबर हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाता है। ये RA स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 3R हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट सिंपली R/3 हो जाएगा। ये भी R/3, तीनों ही R/3 हो जाएगा, R/3। तो ये बड़ा आसान है याद रखना। अगर डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना हो और तीनों रजिस्टर बराबर हो तो सिंपली जो रजिस्टर आएगा उसका वैल्यू R/3 हो जाएगा। जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए ये 3 ओम और इसके बीच में हमने अभी कहा कि ये 3 ओम, इसको तो क्रॉस कर दिया तो ये 3 ओम तीनों बराबर है, 1/3 हो जाएगा तीनों, यानी कि 1 ओम 1 ओम 1 ओम। यानी जब इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। इस दोनों पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक डेल्टा था, कुछ ऐसे डेल्टा बना हुआ था।
इस डेल्टा को ख़त्म करके अब हम एक स्टार बना दिया, ए स्टार है हमारा, और इस तीनों का वैल्यू होगा ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। अभी हमने कहा अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है। ये देखिए ये दोनों किस चीज़ में हो गया, ये दोनों पहले हो गया सीरीज़ में, तो 3 + 1 4 ओम हो गया, और ये दोनों सीरीज़ में तो 2 + 1 3 ओम हो गया। तो 4 ओम और 3 ओम ये दोनों जो है पैरेलल में लगा होगा, तो 4 ओम और 3 ओम अगर पैरेलल में लगा है तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर ये हो जाएगा 4 × 3 / 4 + 3, यानी कि 12/7, और 12/7 जो इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे वो 1 ओम के साथ सीरीज में लगा होगा, तो 12/3 + 1 ओम, यहाँ से हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 19/7 ओम। अगर यहाँ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया तो अब तो आसान है, 3 ओम का बैटरी है, 3 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ से एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगा हुआ है, इसका वैल्यू है 19/7 ओम। तो हम लिख सकते हैं करंट का इक्वेशन B = IR, तो I = V/R, सो I = V/R, और यहाँ पे R जो होगा वो R इक्विवेलेंट के बराबर है। R इक्विवेलेंट 19/7 और V हमारा 3 ओम है, यानी करंट कितना हो गया, करंट हो गया 21, 7 × 3, ये 7 ऊपर जाएगा, 7 × 3 21/19 एम्पियर का करंट इस सर्किट से चल रहा है। आप चाहें तो इसी प्रॉब्लम को सर्किट में करंट को फ्लो करके भी किरचॉफ लॉ लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे तो उस प्रोसेस से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे इस प्रोसेस से करें तो काफ़ी ही जल्दी हो सकता है। और एक रिवर्स प्रॉब्लम भी आप करके देखिए। एक तो हमने एग्जांपल दिया डेल्टा से स्टार बनाने का, एक रिवर्स एग्जांपल आप करिए जिसमें स्टार से डेल्टा बने तो कैसा सॉल्यूशन होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।